भाई पहले तो मेरे को बताओ कि ये बंदा कर क्या रहा है सीरीज के अंदर। पूरे टाउन के लोगों की फटी पड़ी है कि कब मौत आ जाए उसका ख्याल नहीं है। वो लोग इस जगह से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं उसका भी कोई पता नहीं है अभी। और इस बंदे को देखो यार, ये कर क्या रहा है सीरीज के अंदर। मतलब आई नो उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, उसका कैरेक्टर लिखा ही ऐसा गया है, बट भाई ऑडियंस का भी तो ख्याल करो, कुछ तो डालो उस कैरेक्टर के अंदर एक्स्ट्रा। कोई भी पॉइंट लाने से पहले मैं इस एपिसोड का सबसे मेन वाला पॉइंट लाना चाहता हूँ कि जब विक्टर ने उस द मैन इन येलो की वो शर्ट देखी वहां पे, और उस शर्ट को देख के उसका जो रिएक्शन था, वहां पे हमें पता लग जाता है कि भाई ये बंदा द मैन इन येलो को जानता है किसी तरह से। और जिस तरीके से टेरिफाइड एक रिएक्शन दिया है ना विक्टर ने, भाई ये बंदा कुछ तो करने वाला है। फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 3 के अंदर इन्होंने इतने सारे अनआंसर्ड सीन्स डाल दिए जिसके दो पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स ऐसे हैं कि पहला तो सोफिया जब उस इंसान का दांत उसके मुंह से उखाड़ के निकाल लेती है। टेबिथा को जब लास्ट में वो बच्चा मिलता है, उसने कुछ कुछ ऐसा बोल दिया कि मतलब तू लेट ना हो जाए, ऐसा कुछ बोला था यार, मेरे को अभी याद नहीं है। लास्ट वाला जो सीन था, जो कि सारे लोग बोल रहे थे कि ये फिर से बॉयड का हेल्यूसिनेशन है, लेकिन ये हेल्यूसिनेशन नहीं था, वो हमें प्रूव हो चुका है। और एल्जिन कहीं से तो यार मिट्टी लेके आया है, शायद गड्ढा खोद के कहीं से लाया है। और मतलब क्या चल के आ रहा है भाई, इतने सारे मिस्ट्री वाले क्वेश्चंस इन्होंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। एंड वन ऑफ द मेजर सीन्स जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, सब लोगों की एक थ्योरी बन रही है कि रैंडल जो है उसका कोई ना कोई सीन तो है भाई इस पूरी मिस्ट्री के साथ। क्योंकि मोस्टली लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जिम और जो दूसरे बंदे का जब फ्यूनरल चल रहा था, वहां पे कौवे आ गए थे बहुत सारे। हर बंदा शौक है कि इतने सारे कौवे अचानक से कहां से आ गए, सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन रैंडल ने एक स्प्लिट सेकंड के लिए भी ऊपर नहीं देखा। ये डिटेलिंग बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से, जो छोड़ दी गई है ऐसे ही फ्रॉम के अंदर, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने अच्छे से। बस हमें एक हिंट मिल चुका है कि रैंडल इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, जो कि हम अभी तक सोच रहे थे। उसका कुछ ना कुछ तो चक्कर है। अकोस्टा जो कि एक माचो वुमेन बन रही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से इस टाउन से निकल जाऊंगी, एक मतलब पिस्टल का यूज करके, उस इंसान का भी दिमाग खराब कर दिया इस सिचुएशन ने। वो बंदी बॉयड को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पिस्टल दे दे, एक बुलेट दे दे, और मैं जंगल में जाके अपने आप को मार दूंगी, आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से वो पागल हो चुकी है दिमाग से। और जो मैथ्यूज फैमिली है, टेबिथा, जूली और ईथन, वो तीनों अपने अपने मिशन पे निकल चुके हैं। टेबिथा जो कि है वो लाइट हाउस ढूंढने निकल गई है कि किसी तरह यार उनको जिम को वापस लाना है। ईथन जो है वो विक्टर और जेड के साथ लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने निकल चुका है। और जूली वो बुक्स ढूंढ रही है जो जिम पढ़ता था। तो अब ये तीनों का जो गोल है ना, वो मेनली सिर्फ टाउन के लिए ही सीमित नहीं है, वो जिम को वापस भी लाना चाहते हैं। वो अब मेन इनका प्राइम गोल बन चुका है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि ये जितनी भी मिस्ट्रीज वगैरह ये लोग फेंके जा रहे हैं एक के बाद एक, उसके वजह से दो पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो एक ये है कि भाई क्या मिस्ट्री दिखा रहे हैं भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा शो के अंदर, डार्क लेवल चीज दिखा दी इन्होंने, तो मजा आ रहा है भाई, ऐसी मिस्ट्रीज डालते रहो क्योंकि एंड में तो पे ऑफ मिल ही जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी के वजह से सोशल मीडिया के ऊपर मेजॉरिटी लोगों को ये तीसरा एपिसोड पसंद नहीं आया, क्योंकि सच में अब लोग फेडअप हो चुके हैं इस चीज से कि आप आंसर्स क्यों नहीं दे रहे भाई। बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि जो पिछले एपिसोड में मिस्ट्री छोड़ी गई थी उसका आंसर अगले एपिसोड में मिलेगा, आंसर तो मिलता ही नहीं है, दो मिस्ट्रीज और फेंक देते हैं ये लोग। प्रॉब्लम पता क्या है कि अभी भी फ्रॉम की जो इज्जत है ना वो बची हुई है, क्योंकि इन्होंने पे ऑफ हर बार किया है सीजन के एंड में। अगर इस सीजन का एंड अच्छा नहीं हुआ, ये सीजन फ्लॉप होने वाला है। एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ यार मिक्स टाइप का ही है कि मुझे मिस्ट्रीज तो पसंद आ रही है, लेकिन मुझे ये चीज भी बहुत अजीब लग रही है कि यार बस करो यार, अब कितने हम कन्वर्सेशंस देखेंगे, हमें भाई चौथा सीजन आ गया यार। एंड एक्सपेक्टेशन ही है ना कि हाँ एंड में सब कुछ पे ऑफ हो जाएगा, आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि लॉस्ट के मेकर्स ने बनाई है ये सीरीज, तो भाई वेट ही कर सकते हैं। अब वेट के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। बाकी मेरे को बता देना कमेंट्स में कि आपकी क्या क्या थ्योरीज है, आपको क्या लगता है कि किस कैरेक्टर के साथ क्या हो सकता है। मेरे को भी सुनने में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी वो सब। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।